अभी बेसिकली ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सबसे पहले तो ये वैल्यू एडेड क्या रहता है वो थोड़ा समझते हैं। वैल्यू एडेड बेसिकली हम लोग जो अलग अलग रिसोर्सेज बिजनेस पे एम्प्लॉय करते हैं, तो वो रिसोर्सेज की वजह से अपना प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज यूज करके हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ वो अपन बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अपन केस लेते हैं कि अगर मैं बिजनेस पे फंड्स एम्प्लॉय करता हूँ, फंड्स इन्वेस्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सपोज मेरा पहले 8 लाख, सॉरी 80,000 था, अभी सपोज वो 1 लाख हो गया। ठीक है, पहले वो 80 था, अभी 1 लाख हो गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरा 20,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। 20,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये 20,000 रुपया वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो जस्ट ऐसा नहीं है कि वो फ्री में इंक्रीज हुआ, हमने उसके लिए बिजनेस पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका जो इंटरेस्ट बर्डन आएगा, वो पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट नेट बच गया, दैट इज वैल्यू एडिशन। आई रिपीट, मेरा जो प्रॉफिट अभी इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपया बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा मुझे फ्री में नहीं मिला था, उसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो वो जो कॉस्ट है, जैसे इंटरेस्ट अगर रहेगा, अगर लोन वगैरह लिया, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बच गया, जो प्रॉफिट मेरा रिमेनिंग बाकी रहा, दैट इज नथिंग बट माई वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट यानी कि जो भी रिसोर्सेज तुम लोग बिजनेस पे डाल रहे हो, वो रिसोर्सेज का कॉस्ट पे करने के बाद जो भी बच जाता है, दैट इज योर वैल्यू एडिशन। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ओके, चलो तो अभी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ईवीए का स्टेटमेंट ऑफ ईवीए, स्टेटमेंट ऑफ ईवीए। अब इसमें अपने को दो दो चीजों को अपने को कंपेयर करना है। सबसे पहले अपने को फाइंड करना है नो पैट। नो पैट, नो पैट है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नो पैट, और इससे अपन कंपेयर करेंगे डब्ल्यूएसएसी से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपने को मिलेगा ईवीए। तो सिंपल सिर्फ दो चीजों को कंपेयर करना है, नो पैट कंपेयर्ड विथ डब्ल्यूएसएसी, यू विल गेट ईवीए। ठीक है, अब अपन वन बाय वन ये कवर करना स्टार्ट करते हैं कि नो पैट क्या है, डब्ल्यूएसएसी कैसे कैलकुलेट करना है। तो
सबसे पहले नो पैड लेते। नो पैड बेसिकली अपना जो अगर मैं वर्टिकल स्टेटमेंट बनाऊं, यानी शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर एनालिसिस अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में पीएनएल अकाउंट बनाऊं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। पहले आएगा सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग, मुझे मिलेगा जीपी, मैं लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के, जिसपे बेसिकली 3 टाइप के एक्सपेंस रहते हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल। तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें मैं प्लस करूंगा, ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। लेस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मुझे मिलेगा एनपी बी आई टी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो एनपी बी टी, उसमें से माइनस होगा टैक्स, तो एनपी ए टी। ठीक है। ये अपना फॉर्मेट है वर्टिकल पीएनएल अकाउंट, जस्ट फॉर एनालिसिस अपन ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हर एक का थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। सेल्स अपने को पता है, अपने को लेना है नेट सेल्स, यानी कि सेल्स रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद सीओजीएस में आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कुछ एक्सपेंसेस दिया जैसे वेजेस वगैरह तो वो सब अपने को लेना है। अपने को दोनों का डिफरेंस मिलेगा जीपी, ये आउटकम है सेल्स माइनस सीओजीएस। उस पे से अपन माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बेसिकली पीएनएल के जो एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू बिजनेस, वो सब अपन लेंगे। तो उस पे फर्स्ट वन है ऑफिस एंड एडमिन। ऑफिस एंड एडमिन में ऑफिस सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस कवर होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह। तो इवन डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे रहेगा, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, रेंट एटसेट्रा, ऑफिस रेटेड पूरा कॉस्ट। दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे रहेगा एडवर्टाइजमेंट, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट जो अपन बोलते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इस पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैड डेट्स, ठीक है, वगैरह सब यहाँ पे रहेगा, डिस्काउंट्स, ये सब कॉस्ट यहाँ पे रहेगा। तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों को मिलेगा ऑपरेटिंग एनपी, ठीक है, दोनों को मिलेगा ऑपरेटिंग एनपी। इस पे तुम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करोगे, जैसे डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो ये सब तुम लोग यहाँ पे लोगे, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, अदर एक्टिविटीज का पार्ट है। बाद में माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस पे जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब यहाँ पे कवर होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो अपने को मिलेगा एनपीबीआईटी, एनपीबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम
माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों को मिलेगा एनपीबीआईटी। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा एनपीबीटी, यानी कि वो एनपीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके मिलेगा। उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा एनपीएटी। ठीक है, तो ये अपना वर्टिकल फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अपने को जो स्टेटमेंट में चाहिए वो है नोपैट। नोपैट यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अभी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे है, ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स यहां पे है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अपने को लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए लेकिन वो आफ्टर टैक्स चाहिए, वो अपना नो पैट है। ठीक है, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे लेंगे? तो सिंपल क्या करने का, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें से टैक्स माइनस करने का। लेकिन हमने यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 30% है, ये 30% हमने एनपीबीटी पे कैलकुलेट किया रहेगा। ठीक है, तो अपने को एनपीबीटी पे 30% अभी नहीं चाहिए, अपने को 30% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 30%, यानी कि ऐसे इमेजिन करने का कि अगर ये एलिमेंट्स है ही नहीं। कौन सा एलिमेंट नहीं है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उस पे से अगर मैं टैक्स पे करूं तो मुझे मिलेगा नो पैट। ठीक है, आई जस्ट रिपीट, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ये है ही नहीं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग एनपी ही बन जाएगा एनपीबीआईटी। इंटरेस्ट भी नहीं है तो वही बन जाएगा एनपीबीटी। तो वो एनपीबीटी में से अगर मैं टैक्स माइनस करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? वो मेरा नो पैट है। इतना क्लियर हो रहा है सभी को, एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ओके, चलो तो अभी ये नो पैड अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे, वो अलग अलग वेज अपन देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड, जनरली तुम लोग को एनपीएटी दिया हुआ रहता है सब में, व्हेन एनपीएटी इज गिवन जनरली। ठीक है, तो वो केस पे अगर एनपीएटी दिया है तो अपन सबसे पहले इस पे टैक्स ऐड करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा एनपीबीटी। ठीक है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा ऑपरेटिंग एनपी। एक रहेगा, सॉरी। सबसे पहले मिलेगा एनपीबीटी, इस पे तुम लोग ऐड करोगे इंटरेस्ट, तो दोनों को मिलेगा एनपीबीआईटी। इस पे तुम लोग ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो तुम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग एनपी।
इस पे से तुम लोग टैक्स माइनस करोगे, टैक्स का परसेंटेज तुम लोग को इसके ऊपर लेना है, तो तुम लोग को मिलेगा नो पैट। ठीक है, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं यहाँ से रिवर्स वर्क स्टार्ट किया। मुझे एनपीएटी दिया हुआ था, एनपीएटी में टैक्स ऐड किया तो मैं एनपीबीटी पे पहुंच गया। उस पर मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया। रिवर्स वर्क में ऑपोजिट होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। तो एनपीएटी में टैक्स ऐड किया तो एनपीबीटी मिला। उस पर मैंने इंटरेस्ट ऐड किया तो मैं एनपीबीआईटी पे पहुंचा। उसमें मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस किया, तो मुझे मिल गया ऑपरेटिंग एनपी। अब मुझे ऑपरेटिंग एनपी, लेकिन स्टेटमेंट में जो मुझे चाहिए वो ऑपरेटिंग एनपी आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग एनपी तो मिल गया है, लेकिन वो कौन सा मिला है, तो बिफोर टैक्स मिला है। टैक्स को मैंने ऐड कर दिया था तो वो बिफोर टैक्स है। अब मुझे वो ऑपरेटिंग एनपी आफ्टर टैक्स चाहिए, तो मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा, तो जो भी टैक्स रेट रहेगा वो इसके ऊपर अप्लाई करने का, तो तुम लोग को नो पैट मिल जाएगा। ये समझा सभी को, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को डाउट रहेगा तो पूछो, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। ओके, अभी देखो, सब में तुम लोग को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ये जनरली सब में नहीं दिया रहता। ठीक है, तो अगर वो नहीं दिया है तो अपना वर्किंग ये स्टाइल से होगा। सबसे पहले अपन लेंगे एनपीएटी। एनपीएटी में टैक्स ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा एनपीबीटी। एनपीबीटी में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया कि तुम लोग को जनरली ये दिया हुआ नहीं रहता है, तो ये ऐड करने के बाद जो तुम लोग को आंसर मिला वो एक्चुअली एनपीबीआईटी है। एनपीबीआईटी, लेकिन यही तुम लोग का ऑपरेटिंग एनपीबी बन जाएगा, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स नहीं रहेगा, ये दो नहीं रहेगा। अगर ये नहीं है तो एनपीबीआईटी और ऑपरेटिंग एनपी सेम रहेगा। इसमें से तुम लोग टैक्स माइनस करोगे, इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो तुम लोग को मिल जाएगा नो पैट। ठीक है, तो ये जनरली नहीं दिया रहेगा तभी ये डायरेक्ट आंसर आएगा। बाकी अगर ये दिया रहेगा बाय चांस, ठीक है, तो तुम लोग को ये पूरा लॉन्ग कट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ मेथड नंबर 1। अभी सिमिलर लाइन पे एक और शॉर्टकट मेथड है जो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है, मेथड 2, शॉर्टकट। अपन क्या करेंगे, एनपीएटी लेंगे। अब देखो, टैक्स मैंने पहले प्लस किया, बाद में टैक्स माइनस किया, तो टैक्स प्लस माइनस करो ही मत। सिर्फ एक एलिमेंट है जो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, जो है इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं एनपीएटी से स्टार्ट करूंगा और सीधा मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ले लूंगा। इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स, यानी कि आई 1 1 माइनस minus D. बराबर। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा नो पैट। ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स था, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो ये जो प्रॉफिट मिला वो भी आफ्टर टैक्स से मिला। और जैसे मैंने बताया कि तुम लोग को जनरली ये दिया हुआ नहीं रहता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स वो दिया हुआ नहीं रहता है। अगर वो दिया है तो उसका भी सेम पोस्ट टैक्स लेने का। ठीक है, अगर पोस्ट टैक्स लिया तो तुम लोग को आंसर नो पैट का मिल जाएगा।
ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट 1 - टी किया, वैसे ये एक्सपेंसेस 1 - टी, इनकम 1 - टी। ठीक है, तो वो तुम लोग लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को नो पैट आ जाएगा। और 99.99% पे ये दोनों को दो एलिमेंट नहीं दिया रहेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो तुम लोग ये वाला मेथड या तो फॉलो करोगे, ठीक है, ये वाला, या तो ये वाला मेथड फॉलो करोगे। 99% केसेस पे ये अपने को अच्छा पड़ेगा। अननेसेसरी इतना लॉन्ग कट क्यों फॉलो करें, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट से आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बाकी सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। अभी कभी कभी तुम लोग को सब में डायरेक्टली ऑपरेटिंग एनपी भी दिया रहता है। मेथड 3 व्हेन ऑपरेटिंग एनपी इज गिवन, तो वो केस में काफी केस अपना सिंपल हो जाएगा। ऑपरेटिंग एनपी अपने को दिया है, सीधा उसमें से टैक्स माइनस कर दो। अपने को ऑपरेटिंग एनपी चाहिए, ठीक है, तो जो भी टैक्स है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लो, तो लोग को नो पैड मिल जाएगा। तो अपने को लगता है कि ये वाला केस तो कभी पूछेगा ही नहीं, लेकिन ये वाला केस बहुत सारे समय लोग ने पूछा है। ऑपरेटिंग एनपी पहले से दे दिया था, सिर्फ टैक्स माइनस करना है और नो पैड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये मेथड 3, जब ये ऑपरेटिंग एनपी दिया हुआ है, तो ये मेथड 1 जब ये एनपीएटी गिवन, ये शॉर्टकट इन केस ऑफ एनपीएटी गिवन, ठीक है, और ये मेथड 3 व्हेन ऑपरेटिंग एनपी इटसेल्फ इज गिवन। ठीक है, तो ये तीन मेथड अपन बोल सकते हैं, या 3 वेज अपन बोल सकते हैं कि अपन कैसे फॉलो कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तो तुम लोग को क्लियर होगा कि ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। सपोज अपना ऑपरेटिंग एनपी फॉर एग्जांपल 50,000 है। ऑपरेटिंग एनपी 50,000 है। ऑपरेटिंग इनकम्स ये दो तो दिया हुआ रहता नहीं है, तो ये दो को छोड़ दो, तो तुम लोग का ये भी 50,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट सपोज 10,000 है, तो तुम लोग को एनपीबीटी मिलेगा 40। सपोज टैक्स रेट 30% पकड़ते हैं, तो 30% ऑफ 40,000 12,000, तो ये आएगा 28,000। ये एनपीएटी अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब यही नंबर्स को अपन यहाँ पे अलग अलग जगह पे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला मेथड लेते हैं, क्योंकि ये दोनों दिया नहीं है। ठीक है, तो एनपीएटी से स्टार्ट करूंगा, तो ये होगा 28,000। उस पर टैक्स ऐड करना है, टैक्स 30% है, तो अगर ये सपोज एनपीबीटी 100 रुपया रहेगा, तो टैक्स आएगा 30, ये होगा 70। ठीक है, डायरेक्ट इसका 30% ले मत लेना बाय मिस्टेक। तो अगर एनपीबीटी 100 रुपया है, तो ये 30, ये 70 वो 28,000 है, तो 30 कितना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को मिलेगा। चेक करो 12,000 आ रहा है क्या? मिला क्या 12,000? हाँ सर, 12,000। ओके, अभी इंटरेस्ट मैंने लिया है 10,000, तो इंटरेस्ट का 10,000, तो इंटरेस्ट ऐड किया तो ये हो जाएगा 50।
NPBIT या ऑपरेटिंग NP, ठीक है। ये देखो अपना NPBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000 आ गया। अब इस पे से टैक्स माइनस करना है। टैक्स का है 30%। ये 30% ऑफ 15,000 15, तो 35,000 आएगा नो पैट, ठीक है। ये हुआ मेथड नंबर 1। अगर कुछ नहीं समझेगा तो तुम लोग ही पूछो, मैं एज्यूम करा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके यस सर। ओके, चलो अभी NPAT यहाँ पे शॉर्टकट फॉलो करते हैं। 28,000 है। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो अपने को ऐड करना है। टैक्स अपने को नो पैट में आफ्टर टैक्स ही चाहिए, तो टैक्स को टच मत करो। ये जो 10,000 है, सिर्फ इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इंटरेस्ट को मैं ऐड बैक करूंगा, लेकिन पोस्ट टैक्स ऐड बैक करूंगा। तो 10,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 30% टैक्स रेट है, तो 10,000 इंटू 70%, तो 7,000 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35,000। ये हो गया सेकंड मेथड। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अभी अपना लास्ट मेथड, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही अगर अपने को सब में दे दिया रहेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50,000। अगर वो ही तुम लोग को सब में दे दिया है, तो सिंपल 50,000 से स्टार्ट होगा। टैक्स रेट 30% है, तो 30% 50,000 का यानी 15, तो तुम लोग को नो पैट आ जाएगा 35, ठीक है। तो तीनों में आंसर सेम ही आने वाला है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पार्ट अलग अलग रहेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। चलो, तो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। अभी अपन आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है अपना WACC, ठीक है। नो पैट कैसे फाइंड करना है अपने को समझ में आ गया। अभी WACC कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। अभी WACC तो उन्होंने ऑलरेडी FM में काफी बार कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो तुम लोग को WACC का आइडिया है। यहाँ पे अपना WACC का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो जो मेथड तुम लोगों ने सीखा रहेगा WACC का, ठीक है, वो मेथड में थोड़ा सा अपन चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले सोर्स, उसका अमाउंट, उसका कॉस्ट और WACC। सोर्स में जो पहला सोर्स आएगा वो आएगा इक्विटी। तो इक्विटी का अपने को अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है। उसका कॉस्ट अपने को दिया रहेगा, यानी कि परसेंटेज जो रहेगा वो अपने को दिया हुआ रहेगा। कुछ सब में रेडीमेड दे देंगे, कुछ सब में ऑब्वियसली अपने को फाइंड करना रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करना है वो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने को मिलेगा उसका WACC। वैसे सेम वे प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट दिया रहेगा, परसेंटेज या तो दिया रहेगा या तो अपन फाइंड करेंगे। वैसे सेम वे डिबेंचर्स वगैरह, डिबेंचर्स का भी अमाउंट दिया रहेगा, परसेंटेज और ये आएगा। अब इस पे केयरफुल ये रहना कि डिबेंचर में अपने को पोस्ट टैक्स लेना है, ठीक है। पोस्ट टैक्स यानी कि अगर अपने को प्री टैक्स डिबेंचर का कॉस्ट दिया है, तो अपन इसे पोस्ट टैक्स डिबेंचर के कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे। 1 - T करके अपने को वो लेना है। इक्विटी और प्रेफरेंस ऑलवेज एक ही फाइंड होता है, वो पोस्ट टैक्स से फाइंड होता है, उसे प्री टैक्स का कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो जो भी रेट दिया है डायरेक्टली अपन ले सकते हैं, क्योंकि उसे प्री टैक्स कभी कैलकुलेट होता ही नहीं है, ठीक है। डिबेंचर्स और बैंक लोन में
ये कंसेप्ट आता है कि अपने को प्री टैक्स पहले मिलता है, अपन उससे पोस्ट टैक्स फाइंड करते हैं। वैसे ही लोन्स, बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म जो रहेगा वो, उसका भी अमाउंट, उसका भी परसेंटेज, और ये आएगा, और ये भी सेम वे पोस्ट टैक्स से लेना है। अब ये सब प्लस माइनस करके अपने को ये अमाउंट मिलेगा। बस अपने को ये अमाउंट चाहिए, ये अपना WSCC आ जाएगा। वहां पे FM में दोनों का पर्पज ये रहता है कि दोनों को WSCC का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली अमाउंट चाहिए। तो जो दोनों वहाँ पे इंटर में दोनों फॉलो करते रहोगे कि या तो दोनों प्रपोर्शन निकालते हो, वो प्रपोर्शन को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों को WSCC का परसेंटेज आता है, ठीक है। तो वैसा सब यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली जो भी अमाउंट रहेगा सोर्सेस का वो लेने का, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मल्टीप्लाई करो, और जो दोनों को WSCC मिलेगा वो अमाउंट में मिलेगा। यही अमाउंट, यही रुपीज जो है वो अपने को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ये अमाउंट के टर्म में अपने को चाहिए, ये रुपीज में है तो ये भी रुपीज में चाहिए, तो वो माइनस करके दोनों को मिल जाएगा EVA। समझा सभी को एवरीवन? Yes, sir. ओके। इन केस अगर दोनों को WSCC का परसेंटेज भी रिक्वायर्ड है, कुछ समय ऐसा होगा कि अपने को उसका परसेंटेज भी रिक्वायर्ड रहेगा, तो WSCC का परसेंटेज कैसे फाइंड करने का? तो ये जो अमाउंट मिला ना, ये अमाउंट, इसको दोनों डिवाइड करोगे टोटल सोर्स से, इससे डिवाइड कर दोगे तो दोनों को WSCC का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या करोगे, टोटल WSCC रुपीस डिवाइड बाय टोटल सोर्स रुपीस इंटू 100। तो ये डिवाइड बाय ये, सपोज ये A है, ये B है, तो A डिवाइड बाय B, ठीक है। तो दोनों को परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें वो प्रपोर्शन वगैरह जो तुम लोग इंटर में सीखा, अगर वो फॉलो करना है वो फॉलो करो, या तो डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट में परसेंटेज अप्लाई करो, ये दोनों को उसका फाइनल WSCC का कॉस्ट मिलेगा, ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल फंड्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल फंड्स, तो तुम लोग को ये WSCC मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग यहाँ तक का लिख लो, यहाँ तक का लिखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ EVA से दोनों को लिखना स्टार्ट करना है। सर वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कितना जगह छोड़ना है? नहीं नहीं, जगह मत छोड़ो, पार्टीशन कर दो बुक में। अपना जो वीकडेज का लेक्चर रहेगा वो अलग टॉपिक पे चलेगा, और संडेज का जो लेक्चर है वो अलग टॉपिक पे चलेगा। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा पेजेस लगेगा, अभी से वो पेजेस छोड़ नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो बुक में पार्टीशन ही डाल दो, हाफ के बाद ये टॉपिक्स को स्टार्ट कर दो, हाफ या उससे ये टॉपिक्स के लिए कम जगह छोड़ो, लास्ट का थोड़ा सा पेजेस इसमें छोड़ दो, और स्टार्टिंग का मेजर पेजेस संडे के टॉपिक्स के लिए रखो। यानी 50-60 पेजेस छोड़ दिया ना लास्ट ओके का, सर, चलेगा ये टॉपिक्स के लिए, तो भी चल जाएगा। चलेगा सर, ओके। मतलब हाफ बुक जो है वो फर्स्ट टॉपिक के लिए छोड़ना है क्या? हाँ, यानी संडे को अलग टॉपिक रहेगा और अपना ऑनलाइन लेक्चर्स में अलग टॉपिक रहेगा। तो तुम लोग क्या करो, जो बुक है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, हाफ या फिर 2/3 1/3 पार्ट में डिवाइड कर लो। संडे के लिए 2/3 और ये लेक्चर्स के लिए 1/3। तो 1/3 पार्ट छोड़ के ओके। ये टॉपिक स्टार्ट करो।
Question number 4. The following information is available of a concern. Calculate EV. Date capital 12%. 2000 crore का अमाउंट दिया है. Equity capital 500 crores. Resource in surplus 7500 crores. Total capital employed है 10,000 crores. तो ये 10,000 यानी कि 2000 plus 500 plus 7,500. Risk free rate है 9%. Beta factor 1.05. Market rate of return 19%. Equity market risk premium 10%. Operating profit after tax 2,100 crores and tax rate 30% दिया है. ओके चलो अभी देखो सबसे पहले अपना जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में दो पार्ट है. पहला है नो पैट और दूसरा है WACC. फर्स्ट इज नो पैट माइनस WACC, अपने को मिलेगा EV. ये अपना मेन आंसर है. अब ये आंसर फाइंड करने के लिए अपने को अलग अलग वर्किंग नोट्स जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले नो पैट चलो अभी नो पैट कैसे कैलकुलेट करना है. तो सब में देखो डेटा क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स रेट दिया है 30%. तो क्या करूं मैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और टैक्स रेट दिया है. क्या करूं. क्या लग रहा है क्या करना चाहिए. सर माइनस करेंगे टैक्स. टैक्स माइनस करोगे. हाँ. ओके. बाकी लोग तुम लोग को क्या लग रहा है. तो वही नो पैट है ना. वही नो पैट है तो माइनस कुछ नहीं करना है.
ओके, अपना नोपैट का फुल फॉर्म क्या था? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस। बराबर। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया है ना? हाँ। ठीक है, तो क्यों प्लस माइनस करोगे? कुछ भी नहीं, डायरेक्टली तुम लोग वही ले लोगे। समझ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ। तो यस। डायरेक्टली नोपैट गिवन है, डायरेक्टली अपने को वही लेना है। ठीक है, तो नोपैट कितना दिया है? 2100 दिया है। ठीक है, अभी डब्ल्यू के लिए तुम लोग को यहाँ पे सोर्सेस क्या क्या दिया है? तो तुम लोग को फंड में दिया है डेट फंड्स 12%, इक्विटी, रिजर्व, ठीक है, तीन दिया है। और ये तीनों का टोटल है ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट फंड्स के लिए यहाँ पे लिखा है 12%, तो हमने को फाइंड करना पड़ेगा केडी, कॉस्ट ऑफ डेट्स। इक्विटी फंड्स दिया तो उसके लिए निकालना पड़ेगा केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिजर्व सरप्लस के लिए क्या आता है? वो उसके लिए भी उसके भी इक्विटी के शेयर से आता है ना। सॉरी, दोनों का आवाज मिक्स हो गया, एक एक करके बोलो। हाँ, बोल प्रीति। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी इक्विटी शेयर ही आएगा, इक्विटी शेयर का बराबर, जो आएगा केई। वो। ओके, और आई थिंक निधि बोल रही थी, निधि क्या बोल रही थी? हाँ सर, के ही आएगा। केई। ओके, तो यहाँ पे के रिजर्व सरप्लस के लिए भी अपन केई यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से कॉस्ट रहता नहीं। तो अभी अपन वन बाय वन ट्राई करते हैं कि केई और केडी दो चीज अपने को फाइंड करना है। ठीक है, केडी और केई। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब केडी के लिए रेट दिया है 12%। ठीक है, तो केडी का जो फॉर्मूला है वो अपन फॉलो करते हैं, केडी इक्वल टू आई इंटू 1 - टी। एवरीवन, हाँ। बराबर है यस क्या? सर। ठीक है, तो अपने को रेट दिया है 12%, तो 12% इंटू 1 - टी, टैक्स रेट दिया है 30%, तो 0.3। तो 12 इंटू 0.7, 8.4। हाँ सर। ठीक है, ये अपने को मिला केडी। अभी अपने को निकालना है केई। अब केई के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। डिविडेंड वाला फॉर्मूला तो लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, D1/P0 + G, वो होता है केई, वो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है जहाँ पे भी तुम लोग को बीटा फैक्टर दिया रहेगा, बीटा फैक्टर, तो तुम लोग CAPM, ठीक है, CAPM अप्लाई करके तुम लोग केई निकाल सकते हो। फॉर्मूला आएगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ऐसा हाँ सीखा सर। है FM में? यस यस। CAPM। ठीक है, तो RF यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस RF रिस्क फ्री रेट। ये एलिमेंट को अपन रिस्क प्रीमियम करके भी बोलते हैं। यस सर। मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो कुछ जगह पे उन्होंने रिस्क प्रीमियम करके दिया रहेगा, कुछ जगह पे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न देंगे, तो उसमें से RF माइनस करो तो तुमको रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या दिया है। देखो, सबसे पहले रिस्क फ्री दिया है, रिस्क फ्री है 9%। ठीक है, बीटा दिया है 1.05, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया है 19। तो 19 माइनस 9 करके अपने को रिस्क प्रीमियम 10% मिल जाएगा। और वही यहाँ पे 10% देखो रिस्क प्रीमियम करके भी दिया है, मार्केट रिस्क प्रीमियम।
तो आर एम माइनस आर एफ वो अपन खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक अलग से भी दे दिया है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके, तो आर एफ 9 है प्लस बीटा, बीटा है 1.05 इंटू आर एम, आर एम है 19 माइनस रिस्क फ्री 9, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1.05 यानी कि 10.5, तो 19.5%। देख लेना कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना मैंने। बराबर है क्या? हाँ सर, राइट है। यस सर। करेक्ट। तो अपने को के मिल गया, केडी मिल गया। अभी अपने को फाइंड करना है डब्ल्यूएसीसी। चलो, सबसे पहले अपने को दिया है डेट कैपिटल, और डेट कैपिटल है 2000 करोड़। उसके बाद में है इक्विटी, इक्विटी है 500 करोड़। उसके बाद में है रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का है 7500 करोड़। हो गया, तीन ही है, टोटल है 10,000 करोड़। अभी कॉस्ट, डेट का कॉस्ट है 8.4% आफ्टर टैक्स, इक्विटी का मिला 19.5% और रिजर्व सरप्लस का भी सेम आएगा 19.5%। चलो, 2000 का 8.4%, कितना आएगा? 168 आया सर, क्रोर्स में आएगा ना अमाउंट? हाँ हाँ, 168 पॉइंट में कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 2000 into 8.4, 168। 500 into 19.5%, 97.5. 97.5 और 7,500 into 19.5%, 1462.5. टोटल 1728. तो ये अपने को WSSC मिल गया है। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे वो 1728 का जो नंबर है वो अपन ओरिजिनल स्टेटमेंट में रख देते हैं, 1728 तो EVA आ जाएगा
372. 372 समझा सभी को? सर हाँ बोल। WACC कैलकुलेट करते टाइम अभी 2000 इंटू 8.4% करके ही कैलकुलेट करना है ना? हाँ कि परसेंट 2000 2000 इंटू 8.4%। ओके। नहीं, मुझे वो डाउट आया कि 2000 इंटू 8.4 करके दिखाना नहीं है ना? परसेंटेज लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके तो ये हो गया सॉल्यूशन। चल लिख लो ये। तो अभी नेक्स्ट हम लेते हैं। Question number 1. From the following information of Vinod Limited, compute economic value added. Share capital 2000 lakhs. यहाँ पे जस्ट वो रुपीस डिस्प्ले दिया है ना, वो एक कहीं तो लिख के रख देने का, तो अपना वो प्रेजेंटेशन भी हो जाता है। यहाँ पे रुपीस इन करोड़ में था। ओके तो यहाँ पे रुपीस इन लैक्स पे है। 2000 लाख का शेयर कैपिटल है। रिजर्व सरप्लस है 4000 लैक्स। लॉन्ग टर्म डेट से 400 लैक्स। टैक्स रेट है 30%। रिस्क फ्री रेट है 9%। रिस्क फ्री दिया यानी समझ आने का CAPM अपने को अप्लाई करना है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 16%। इंटरेस्ट 40 लैक्स। बीटा 1.05 एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2000 लैक्स का दिया। ठीक है तो पहले तुम लोग को ट्राई करना है एक बार। हाँ करते हैं सर। आई थिंक एक बार ट्राई करो। 5 मिनट्स का टाइम लो, ट्राई करो। नहीं जमा तो बाद में मैं करवाता हूँ। नोपैड कैलकुलेट करना है पहले, या फिर पहले WACC फाइंड किया तो भी चलेगा। नोपैड और WACC फाइंड करना है मेन। 5 मिनट्स का टाइम लो, ट्राई करो। ओके चलो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 2000। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया तो इसमें एक ऑप्शन है कि मैं पहले इंटरेस्ट माइनस कर दूं। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 40, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आएगा 1960। टैक्स माइनस करो, टैक्स रेट कितना है 30%, तो मुझे मिलेगा NPAT 30% कितना आएगा 588। 588। तो 1372। अब इसमें मुझे I1 - T इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ऐड करना है। तो I40 इंटू 1 - 0.3 कितना होगा 28। 28। तो 28 ऐड कर दो। $1400। किसी को आया था क्या सर मैंने 48? ऐसा किया ही नहीं है, मैंने हाँ सीधा सर।
लेस हाँ मीन्स कर दिया दूसरा टैक्स दूसरा से। वे बताता हूँ मैं। एनपीबीआईटी दिया है 2000। अब एनपीबीआईटी यही नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एनपी बराबर, बिफोर इंटरेस्ट है। ऑपरेटिंग एनपी यानी कि ऑपरेटिंग एनपी के बाद में इंटरेस्ट आता है, तो ये बिफोर इंटरेस्ट है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम जैसे मैंने बताया सब में देते नहीं है, तो यही ऑपरेटिंग एनपी है। इससे में से डायरेक्टली तो लोगों को टैक्स 30% का माइनस करने का 600 होगा, तो तुम लोग को मिल जाएगा नो पैक्ट 1400। आई थिंक ये दो में से कोई तो एक मेथड तुमने अप्लाई किया रहेगा। मैंने सेकंड वाला किया। सेकेंड वाला, ओके। बाकी लोग, अच्छा कितने लोग को 1400 आया ही नहीं? फर्स्ट का फर्स्ट वाला किया, ओके। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुम लोग को ये दिया है रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट दिया है और बीटा दिया है, तो सीएपीएम से केई मिल जाएगा। तो रिस्क फ्री है 9, ये है 16 और ये है 1.05, तो 9 प्लस 1.05 इंटू 16 माइनस 9, 16.35%। हाँ सर 16.35 है। 16.35, यस। अभी नेक्स्ट केडी, यहाँ पे शेयर कैपिटल तो उसके लिए के ही आएगा, रिजर्व के लिए भी के ही आएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए अपने को केडी लगेगा। तो केडी के लिए यहाँ पे रेट दिया नहीं है, लेकिन ये एक अमाउंट दिया है कि केडी का अमाउंट है 400 लैक्स, और नीचे देखो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 40 लैक्स। यस सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन निकाल सकते हैं। एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सो दैट विल बी प्री टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे से टैक्स माइनस कर दो तो तुमको पोस्ट टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो केडी उसके लिए इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इंटरेस्ट का रेट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट परसेंटेज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट है 40 का, लोन अमाउंट है 400 का, इंटू 100, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे होगा 10, 1 माइनस 0.3, 7%। राइट हुआ क्या ये? हाँ सर। मेरा गलत हुआ है। अच्छा, क्या किया तूने? मैंने सिर्फ 40 को ही कंसीडर किया, वो 400 लिया ही नहीं। ओके, तो वो 40 अमाउंट है, तुझे रेट चाहिए, रेट, हाँ हाँ। वो तेरा मिस्टेक है। चलो अभी नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3, WICC। सबसे पहले शेयर कैपिटल 2000, रिजर्व सरप्लस 4000,
लॉन्ग टर्म डेट्स 400. कॉस्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया है. केडी का 7% है. रिजर्व सरप्लस और इसका केई आएगा 16.35%. तो तुम लोग को मिलेगा WACC. सो 2000 का टोटल आया 16.35. 1009. अच्छा, फाइनल आंसर. 2000 का, हाँ 2000 का 16.35 327. 327. हाँ 4000 का 654. 654. एंड ये 28. यस. ओके, टोटल 1009. ये अपना WACC हो गया. अब जस्ट अपने को स्टेटमेंट में रख देना है तो EVA मिल जाएगा. एग्जाम में पहले EVA का स्टेटमेंट तो लोग को पहले बनाने का, उसके नीचे वर्किंग नोट लिखने का. ये मिला 100, सॉरी WACC मिला 1009 और ये 1400. $391. यस सर, आया. तो AB का भी राइट था, आनंद का भी राइट था. क्लियर क्या एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, अभी जिसका हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है. कैलकुलेट EVA फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एवरेज डेट से 50 रुपीज, एवरेज इक्विटी है 22.55 रुपीज, कॉस्ट ऑफ डेट्स प्री टैक्स 7.72%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.7%, weighted average cost of capital 16.54%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम. ये एक्सेप्शनल आइटम वगैरह सब में कभी देते नहीं है, जस्ट वो कंफ्यूज करने को दिया है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 15.41 और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है 5 रुपीज. इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 5 रुपीज. अब ये जो सम है ना, इस पे डेटा थोड़ा सा मिसमैच वाला है. अगर अपन वेरीफाई करने को जाए तो अपने को कुछ एरर्स वगैरह डेटा में पता चलता है. तो ऐसे टाइम पे अपने को क्या करना है, इसके लिए मैंने जानबूझ के सम यहाँ पे अपने नोट्स पे रखा है. तो अगर देखे कि डेट्स का जो अमाउंट है वो 50 रुपीज दिया है और इंटरेस्ट है 5 रुपये, तो 5 डिवाइड बाय 50 यानी कि 10% होगा, जबकि ये बिफोर टैक्स में 7% बोल रहा है. ये बिफोर टैक्स से 10% है, टैक्स माइनस करने के बाद और कम होगा. ठीक है, नहीं ये पोस्ट टैक्स है, सॉरी पोस्ट टैक्स है, सॉरी. तो टैक्स माइनस करने के बाद 7.72 का अपना पोस्ट टैक्स
रेट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट्स आ रहा है। अभी सेकंड फैक्टर, अगर अपन WACC खुद निकाले, अगर डेट्स पता है 50, 7.72 का कॉस्ट ऑफ डेट्स है, 22.55 का इक्विटी है, उसके ऊपर 16.7% के ही दिया है, तो अगर WACC निकाले तो मे बी पॉसिबल कि वो 16.54 ना आए, थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह आएगा। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो कॉस्ट दिया है उसको लेके WACC अलग से फाइंड करे या फिर डायरेक्टली ये ले ले, ठीक है, ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन है। तभी ऐसे टाइम पे अपन जो भी रेट दिया है उसको वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो राइट या रॉन्ग है। अगर वो रेट दे दिया है डायरेक्टली अपन उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं NOPAT। NOPAT के लिए देखो दोनों को इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है 15.41 और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ही दे दिया है 5 रुपीज। तो NOPAT कैसे मिलेगा? ऐड होगा यस, सिंपल ऐड कर 20.41। देना। आंसर आया परफेक्ट, मेरा एक्चुअली 3.87 आया है टोटल, मतलब ईएवी। ओके ओके, ईवी सॉरी। EVA। तो ये अपना NOPAT हो गया। WACC के लिए देखो, तुमको डायरेक्टली WACC का रेट दे दिया है 15.54, ठीक है। तो अगर WACC मुझे अमाउंट में फाइंड करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, टोटल फंड्स इनटू WACC का परसेंटेज ले लो। अगर मुझे WACC डायरेक्टली पता है तो मैं एक एक करके अमाउंट क्यों फाइंड करूं, दोनों का इक्विटी प्लस डेट मिला के टोटल अमाउंट ले लूंगा और उसके ऊपर WACC का परसेंटेज में अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा टोटल अमाउंट है 50 प्लस 22.55, 72.55। बराबर। और इसके ऊपर WACC है 16.54%, 1200 आया सर, राउंड फिगर। 1200, यानी नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 77.55 का 16.54%, हाँ 1200 वैसे, ओके। तो 12.8283, 2 तक रखा तो 12.83, ठीक है। अभी अपना मेन आंसर, सर 50 प्लस हाँ 22.55 इंटू 16.54 ना। हाँ 50 प्लस 22.55 तो 72.55 और उसका 16.54%। हाँ सर सर, तो फिर 12% आता है। परसेंटेज किया क्या, परसेंटेज का साइन यूज किया? हाँ सर 11.999 आ रहा है। 99977, यस। 50 plus 22.55, 72.55 into 16.54 percentage, 11.99, yes 12, मेरा ही मिस्टेक है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ EVA। सबसे पहले NOPAT,
नोपैट है 20.41 माइनस WACC 12, तो 8.41 EVA। कितने लोग को यही आंसर मिला? मैं डायरेक्ट कर दिया था इसलिए रॉन्ग आया। WACC आया सर, नोटपैड ही नहीं आया। नोपैट आया था, WACC गलत आया था। तेरा उल्टा हुआ। ओके हो गया तो बताओ। डन सर। ओके बाकी लोग का भी हो गया है? हाँ सर। यस सर। ये हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Subhashri Bank has criteria that will give loan to companies to have economic value added greater than 0 for past 3 years on an average। तो कोई एक बैंक है, वो बैंक को अपने कस्टमर्स को लोन देना है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे कस्टमर को लोन देंगे जो लोग का EVA ग्रेटर देन 0, यानी कि EVA पॉजिटिव है। EVA पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर EVA नेगेटिव रहेगा तो लोग को अपना फंड्स का कॉस्ट निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो लोग का वैल्यू एडिशन 0 है। तो बैंक ये बोलते हैं कि हम लोग ऐसे कंपनी को लोन देंगे जो लोग का EVA पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 यानी कि EVA पॉजिटिव रहना चाहिए, ये वो लोग का रिक्वायरमेंट है। The bank is considering lending money to a small company that has economic value characteristics shown below. The data relating to the company is as follows. Average operating income after tax equal to 60 lakh per year for last 3 years. Average operating income after tax, ये क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग NP यानी कि नो पैट बोल सकते हैं अपन। हाँ यस आफ्टर है ना, यस, आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये नो पैट है, ठीक है। नेक्स्ट, average total asset over last 3 years equals 180 lakhs. Total asset 180 lakhs. Weighted average cost of capital
appropriate for the company is 15%, which is applicable for all 3 years. Weighted average cost of capital यानी कि WACC दे दी है 15% का WACC. The company's average current liability over last 3 years are 36 lakhs. Current liabilities are 36 lakhs. Does the company meet the bank's criteria of positive economic value added? इतना इजी समय है, यानी कि इस पे अगर देखा जाए तो सब कुछ दे दिया है, अपने को कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ईवीए का स्टेटमेंट लिखना है. देखो सबसे पहले नो पैट अपने को दे दिया पॉइंट नंबर ए में 60 लाख से. उसके बाद में WACC का रेट दे दिया है 15%. अगर रेट दे दिया तो अपन टोटल फंड्स के ऊपर 15% अप्लाई करेंगे. टोटल फंड्स अपने को दिया नहीं है, तो टोटल फंड्स यानी उस पर अपन क्या क्या लेते हैं, तो अपन लेते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस और डिबेंचर्स. ठीक है, ये अपन लेते हैं डिबेंचर्स एंड लोन्स. अब अगर मैं बैलेंस शीट इमेजिन करूं तो यहाँ पे रहेगा असेट्स, यहाँ पे रहेगा करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो अगर मैं असेट माइनस करंट लायबिलिटी करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे ये सबका टोटल मिलना चाहिए. इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर. एवरीवन? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो उन्हें देखो यहाँ पे असेट दिया है, असेट इज 180 lakhs, और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज दिया है, करंट लायबिलिटीज आर 36 lakhs. ठीक है, तो अगर 180 lakhs में से 36 लाख माइनस करूँ, ये 180 lakhs है, ये 36 लाख है, तो ऑटोमेटिकली मुझे इसका अमाउंट मिल जाएगा. ठीक है, कितना आएगा? 144. बराबर ना? यस. तो 144 lakhs मेरा टोटल फंड्स है. ठीक है, तो टोटल फंड्स का सिंपल में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. टोटल फंड्स इक्वल टू असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. असेट्स आर 180, करंट लायबिलिटीज आर 36, तो मेरा टोटल फंड्स है 144. अब ये 144 रुपये मुझे WACC का रेट दिया है 15%. ठीक है, कितना आएगा? $21.6. तो मुझे EVA मिल जाएगा. $38.4. यहाँ पे क्या बोला था कि बैंक के क्राइटेरिया में कंपनी फिट हो रहा है क्या, तो कंक्लूजन लिख देने का. EVA of the company is positive, therefore bank can grant loan to the company. क्लियर है? Yes sir. यस सर. हाँ. ओके, चलो लिख लो.